बताओ साक्षी। कल्चरल हाँ नेचुरल हाँ रिलीजियस हाँ and इंडस्ट्रियल साक्षी इंडस्ट्रियल industrial and commercial हाँ industrial हाँ there are long number of लार्ज है साक्षी देख के केयरफुली लार्ज है lots and people wait for when विजिट India विजिट visit साक्षी India. पीपुल विजिट फ्रॉम विद इन इंडिया एंड एवॉर्ड ठीक है इसके आगे रीड करो ऋषिराज पढ़ना है बी से हाँ बी सो बी प्रॉपर ऑफ अवर ये क्या लिखा है ऋषिराज PROUD क्या लिखा है प्रॉपर लिखा है बताओ ऋषिराज We should be proud of our heritage. आगे पढ़ो इसके ऋषिराज It tell us about a proper OUR क्या होता है बताओ ऋषिराज past our ठीक है our हाँ us our ancestors and how we have reached the present situation. मैं कह रहा हूँ साथ में आप लोग चलेंगे एक बार मैं पढ़ रहा हूँ उसका आप लोग को रीड करना है ठीक है हाँ सर आवाज 3 बार आ रही है सर क्या क्या है सर आवाज में आ रही है सर आवाज सही से नहीं आ रही सर फर्स्ट से आ रही है आवाज चलो ठीक है अब देखिएगा when we know about our heritage we grow proud of it अब सही आ रही है ऋषिराज नो सर अभी भी नहीं आ रही कहीं नेटवर्क में हो जाओ ऋषिराज विजिटिंग प्लेसेस ऑफ हाँ विजिटिंग प्लेसेस ठीक है visiting places of historical importance is one way to know our heritage ठीक है साथ में चलिएगा आप लोग there are many regions of historical natural religious industrial and commercial interests in India if you wish to see history interspersed with natural beauty Bundelkhand is the place where you should visit VISIT विजिट होगा ठीक है साक्षी यस सर ठीक है कॉल द लैंड ऑफ क्या चीज सर पेज नंबर क्या है रूपाली आपका पेज नंबर 15 है अभी तक आप कहाँ देख रही थी चैप्टर 3 इंग्लिश रीडर जो जामिना वाली है उसमें पेज नंबर 15 के जस्ट ऊपर 2 लाइन हो चुके हैं 2 फुल स्टॉप जल्दी पहुंचिए हो गया रूपाली पहुंच रही यस ठीक है रूपाली रीड कर लोगी 3rd लाइन है कार्ड द लैंड ऑफ वॉरियर्स मिला रूपाली
यस रीड करो, कॉल द लैंड ऑफ वेरियर्स से यहाँ से। चलो रूपाली। कहाँ से मिला कि नहीं मिला रूपाली? कहाँ से? ये वाली थर्ड में फर्स्ट सेकंड पेज नंबर 15 में लिखा है कॉल द लैंड ऑफ वेरियर्स, तीसरी लाइन में। ये मिल गया? बुंदेलखंड इज कल्चरल वुल्डेन is हाँ, a cultural हाँ, region with हाँ, over the states of United Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. हाँ, आगे चलो। The towards in the चलो ठीक है, हम रीड कर रहे हैं। रूपाली, साक्षी, ऋषिराज, शिवांश आप लोग देखेंगे, घर पे 2-2 बार रीड करेंगे। उसके बाद जो वर्ड्स नहीं आएंगे, आपको बोलने में प्रॉब्लम होगी, वो आप स्कूल वाले नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछेंगे, ठीक है? अब कह रहा है बुंदेलखंड इज अ कल्चरल रीजन स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। एज यू नो दैट उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश इज अ स्टेट, ठीक है? द मेजर टाउन्स in this region are Jhansi, Panna, Datia, Chhatarpur, Banda, Chitrakoot, Sagar, Jaluna and others. There are many wonderful places in this region. They are so beautiful, peaceful and repleted in greenery that you will like to visit this region again and over again. Once you have seen it, let us know about some of the प्लेसेस। अब इन प्लेसेस के बारे में जानना है, ठीक है? बुंदेलखंड जो है ये आपका क्या था? हिस्टोरिकल, नेचुरल, रिलीजियस, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल इंटरेस्ट पे इंडिया पे एक जगह थी। बट इसके कुछ भाग उत्तर प्रदेश में होते हैं, कुछ मध्य प्रदेश में। तो जो उत्तर प्रदेश में भाग होता है थोड़ा सा झांसी, उसके बारे में हम लोग रीड करेंगे। झांसी सबको मिल गया? यस सर। ठीक है। झांसी इज फेमस बिकॉज ऑफ रानी लक्ष्मीबाई who sacrificed her to defend her motherland from the onslaught of the British। ये कह रहा है जो झांसी है वो फेमस किस लिए है? रानी लक्ष्मीबाई के लिए। रानी लक्ष्मीबाई को जानते हैं आप लोग? कोई जानता है? साक्षी, ऋषिराज, रूपाली, शिवांश? यस। क्या रूपाली क्या जाना है? रानी लक्ष्मी कैसे जाना है? आपने क्या देखा है? उनमें क्या चीज कॉमन आपको दिखती है, पता है? सर मैं मंदिर सर उन लोग ने अंग्रेजों से अपन लोग तो मैं सर बचाया था। ठीक है, उन्होंने अंग्रेजों से अपनी मातृभूमि को बचाया है। ये फोटोज आप लोग बार बार देखते होंगे। एक लेडी होती है, वो लड़ाई तलवार से लड़ती रहती है और उनके पेट में देखेंगे तो बच्चा बंधा होता है। देखा ही नहीं देखा आप लोगों ने? यस। यानी कि वो अपने पेट पे बच्चे को बांध के लड़ाई लड़ती है। ये चीज कॉमन आपको रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो उन्होंने अपने क्या कहते हैं जो मदरलैंड थी उसके लिए उन्होंने कुर्बानी की थी, ठीक है? द प्राइड ऑफ दिस पीसफुल एंड ब्यूटीफुल टाउन इन झांसी फोर्ट लोकेटेड ऑन अ हिल जस्ट नियर द सिटी। एज यू स्टेप इनटू द फोर्ट you find it in it many a place as mute specters are to history. Just one entry you get to see the large gun named Bhavani Shankar. Other places of interest in the fort include Kal Kothri prison cell. Kal Kothri को क्या बुलाता है? Prison cell. Prison means पता है किसी को? ऋषिराज, साक्षी, रूपाली, शिवांश? बताओ। साक्षी, रूपाली, शिवांश, ऋषिराज, प्रिजन सेल के बारे में सुना है? प्रिजन सेल के बारे में सुना है आपने? प्रिजन सेल या काल को? हाँ बताओ। धार्मिक नहीं, प्रिजन सेल मतलब होता है
जहाँ पे पुलिस पकड़ के लेके जाती है, जिसको बोलते हैं कारागार, सुना नाम? यस सर। हाँ, वही होता है प्रिजन सेल, ठीक है। यस सर। पांच महान 5 स्टोरी प्लेसेस, फांसी सब, अल हैंगिंग altar and a Shiva temple. The most popular point of this fort is कुंदन सतल, जंपिंग पॉइंट, ठीक है। उसी को कुंदन सतल को क्या बोलाता है? जंपिंग पॉइंट। It was the place from where Rani Lakshmibai, riding her horse with her son on her back, वो अपने पीछे अपने बच्चे को लेके jumped down the fort over a 4-foot wall and down to about 35-foot depth trench in order to fight with the British. From this drying feat, you can imagine how courageous she was. यानी कि वो कितनी क्या कहते हैं ताकतवर थी। आपको इस चीज पता चल सकता है कि वो घोड़े के साथ पीठ के पीछे अपने बच्चे को बांध के लगभग 4 फीट ऊंची वाल और 30 फुट डीप, यानी कि डीप मतलब गहरा, ये घोड़े के साथ उन्होंने जंप किया था, जैसे ऐसे पिक्चर में दिखाता है, उन्होंने उस समय किया था, ठीक है। अब सेकंड है ओरछा। अब है सैचुरेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ तिलक टीकमगढ़। ओरछा वाज सेट अप बाय रुद्र प्रताप सिंह। रुद्र प्रताप सिंह जो थे, इन्होंने इसका क्या कहते थे नींव रखी थी। इट इज नोन फॉर अ नंबर ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस। द मोस्ट famous places here included the Jahangir Mahal, Raja Ram Temple and Chhatrabhuj Temple. A light and sound program is held in the evening at the Jahangir Mahal, which is a marvelous piece of Mughal architecture. ठीक है, आगे चलेंगे। The Chhatrabhuj Temple is the grand structure of Hindu architect of 9th century, ठीक है, which the started idioms of Vishnu and has the interesting historical behind it. All these places are located close to each other and are visited by a large number of people around the year. There are a number of other Chhatris, centropas and temples on the banks of the बेतवा। बेतवा के बारे में जानते हैं? साक्षी, रूपाली, शिवांश, क्या कहते हैं ऋषिराज, बेतवा का नाम सुना है? नो सर। नहीं सुना है। गंगा जी का नाम सुना है? गंगा, यमुना, सरस्वती। ऐसा सुने। ठीक है, तो ये 3 क्या कहते हैं आप लोग को नदियां, जिसके आप लोग नाम सुने होंगे। बस इसके अलावा भी कई होती हैं, उसमें से एक है बेतवा नदी, ठीक है। A very fascinating place is at the entry of the town where the Azad temple is located. This is dedicated to the popular revolutionary Chandrasekhar Azad, who hid here for some period. ठीक है, on the 7 most important places in India to visit, Orcha is one. So you should make up your mind to visit it some time. ठीक है, अब आता है खजुराहो, ठीक है। and Jain temples. अब कह रहा है खजुराहो is a long complex with a number of Hindu and Jain temples. हिंदू और जैन के बारे में आप लोग जानते हैं? साक्षी, शिवांश, ऋषिराज, रूपाली, हिंदू जैन नाम सुना है आप लोगों ने? जो हिंदू हाँ, जैसे हम लोग हिंदू मुस्लिम होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है। हिंदू में आपने देखा मंदिर, मुस्लिम देखा होगा मस्जिद, सिख देखा होगा गुरुद्वारा, ईसाइयों में आपने क्या देखा? ईसाई किसमें जाके पूजा करते हैं बताओ? जीसस। हाँ, जीसस, जिसको चर्च बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसे कई और क्या कहते हैं धर्म होते हैं, उसी में से एक होता है जैन धर्म। टेम्पल मीन्स आप लोग को पता है मंदिर होता है। तो खजुराहो क्या है? लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स विद अ नंबर ऑफ हिंदूज एंड जैन टेम्पल्स, यानी कि वहां पे हिंदू और जैन के ज्यादा टेम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे।
आगे देखेंगे, there are more of tourist attraction than a religious one. The temples are covered from stone are so magnificent that Khajuraho has been notified as one of the UNESCO World Heritage Sites. Most of these temples were built in the 10th and 11th century by Chandrelekha kings. Of these, the most famous is Kendriya Mahadev temple. More temples are being excluded, and it is worth to visit such temples being dug out. You can visit these temples to know how excavation is undertaken and how we unearth our past history. ठीक है, अब चलते हैं पन्ना. पन्ना is known for its diamond mines. पन्ना किसके लिए जाना जाता है? डायमंड जानते हैं? डायमंड का नाम सुना आप लोगों ने? सर क्या होता है? जो सर जो डायमंड नहीं होता सर, जो हीरा. हीरा, हीरे. ठीक है. और माइंस मींस? सर माइंस नहीं पता किसी को? खाली आपको पता है? माइंस मींस होता है खान. खान सुना आपने? कोल माइंस. आप लोगों को बताया गया होगा नॉलेज अपडेट में. होता है माइंस होता है खान होती है. जहाँ पे कोयला होगा वहां पे कोल माइंस, जहाँ पे डायमंड होगा डायमंड माइंस. ठीक है. तो खान मतलब होता है कि जहाँ पे कोई चीज ज्यादा मात्रा में मिले. ठीक है. हाँ बताइए, किसी को पूछना है? चलते आगे. Panna is known as for its diamond mines, but if you think these are the only things to see, you may. क्या रियाज? पीछे बात ना करो. Things to see, you may be wrong. It is a place where you will love to stay. It was a fine mixture of history, religion, and nature. Panna was the capital of Chhattisgarh, the Great Warrior who confronted with Aurangzeb and other Mughal rulers. औरंगजेब और मुगल रूलर्स के बारे में आप लोग जानते हैं? नाम सुना है कभी? बताइए. यस. मुगल मतलब पता है क्या होता है? बताइए, मुगल के बारे में पता है? कभी आप लोगों को पूछना है? शिवांश, शिवांश. मुगल सम्राट. मुगल मतलब होता क्या है? मुगल किससे बिलोंग करता है? बताओ. मुगल मतलब होता है जो मुस्लिम राजा होते थे उन्हीं को हम लोग मुगल के नाम से जानते थे. वो पहले क्या था, जब बहुत साल पहले यही लोग राज करते थे अपने पूरे भारत में. ठीक है. ये बाहर से आए थे, मुस्लिम थे, इसलिए इनको मुगल सम्राट बोला जाता था. ठीक है गाइस. Mastani was his adopted daughter, and he had invited Baji Rao to protect him from the Mughals when he grew weak towards his old age. ठीक है. अब इसके आगे है, he protected the temple from destruction at the hands of Mughals, so he is revered even today. Panna is a seat of Parnami sect founded by
Prannath. Who was the guru of Chhatrasal II? A large fair is held here during the month of October every year. Here the temples are the fine example of architecture. ठीक है? The finest attraction in Panna is the wildlife sanctuary. Wildlife sanctuary बारे में जानते हैं? ऋषिराज, साक्षी, रूपाली, शिवांश। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम सुना आप लोगों ने? बताओ साक्षी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बारे में जाना है आपने? बताओ, पता है नहीं पता है? ऋषिराज, साक्षी, रूपाली, शिवांश, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। साक्षी, यस सर। सुना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में? नो सर। ठीक है, जू जानते हैं आप लोग? जू, ZOO। जंगली जीवन। जो मीन्स होता है चिड़ियाघर। चिड़ियाघर के बारे में आप लोगों ने देखा होगा ना, कहीं गए होंगे विजिट करने। आज हम सर ये वाला चिड़ियाघर देख के आए हैं। तो जो चिड़ियाघर जो होती है उसमें जो ये वन्य जीव होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा वहां पे जिराफ होगा, ठीक है, बंदर होंगे, लायन होंगे, टाइगर्स होंगे, ठीक है, पैरट होंगे, कई चीजें वहां पे रखी हैं। बट जहाँ पे ये लार्ज क्वांटिटी में रखी जाए और इनकी क्या कहते हैं, एक तरीके से सेवा हो, ठीक है, इनकी देखभाल हो, केयरिंग हो, उसी को बोला जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो कह रहा है इसमें द फाइनेस्ट अट्रैक्शन इन पन्ना इज द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेयर यू कैन सी अ नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स in their natural habitat including tiger, deer and several birds। नीचे देखिए दे भी दिया है, कह रहा है where you can see a number of wild animals, वहां ज्यादा नंबर में जंगली जानवरों को देख सकते हैं। in their natural habitat, उनके प्राकृतिक घर में, including tiger, deer and several birds। वहां पे आपको कई टाइप्स की क्या कहते हैं बर्ड्स दिख जाएंगी, टाइगर्स दिख जाएंगे, डियर्स दिख जाएंगे। ठीक है, you feel a sense of adventure when you drive through the forest। आप क्या कहते हैं, जब आप क्या कहते हैं यहां से घूमेंगे तो आपको सेंस और फील होगा। ठीक है, अब इसके बाद है आपका धुवेला, located in the district of Chhatarpur। Dhuvela is one of the most exciting places in Bundelkhand। Its main attraction is the Maharaja Chhatrasal Museum। म्यूजियम के बारे में पता है? म्यूजियम क्या होता है? पुरानी चीजें रखी रहती है। हाँ, पुरानी चीजें कैसी होती हैं? जब हम लोग जाते नहीं, सबसे पुरानी जैसे तलवारें। क्या इतिहास? म्यूजियम वो चीजें होती हैं ऋषिराज, साक्षी, रूपाली, शिवांश, जहाँ पे कोई अच्छी अच्छी चीजें ऐसी जो कि पहले बन चुकी है, अब दोबारा बनने की चांसेस कम है, या वो कुछ हिस्ट्री रखते हैं अपने साथ। ठीक है, वो चीज जब लिखी आती है कहीं पे तो उसी को म्यूजियम बोला जाता है। पुरानी बुक्स हो गई, ठीक है, बड़े बड़े महाराजाओं के समय में जो सिक्के चलते थे वो हो गए, क्वाइंस हो गए, ठीक है, गन्स हो गई, उनके क्या कहते हैं क्या कहते हैं जो महल की जो चीजें होती थी जो कि रियली में या तो बहुत प्योर थी या फिर वो अब नहीं मिलेंगी, वो जहां रखी जाती है उसी को म्यूजियम बोला जाता है। कह रहा है इट्स मेन अट्रैक्शन इज द महाराजा छत्रसाल म्यूजियम मेड इन वन ऑफ हिज पैलेसेस। यू कैन नो the types of weapons, dresses and other articles that were used in the 7th and 18th centuries। There is a giant gallery to housing old artifacts। इसमें देखिए दिया गया है you can know the types of weapons। weapons means
हथियार या औजार होता है। ड्रेसेस एंड अदर आर्टिकल्स, कपड़े, हथियार और अदर आर्टिकल्स जहां रखे जाते हैं उसी को म्यूजियम बोला जाता है। अब नीचे है, लोकेटेड विद इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ म्यूजियम इज द मस्तानी महल, द palaces of Mastani who become the wife of Baji Rao. Around the museum are also located a number of historical places which all are worth a visit. ठीक है, ये आपका खत्म हो गया है। इसको आप लोग एक बार दो बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें से जो वर्ड्स हार्ड होंगे उनको पूछ लीजिएगा, जिसकी मीनिंग नहीं मिलेगी वो पूछ लीजिएगा। फिर इसका नेक्स्ट टर्न पे पढ़ाते हुए दोबारा एक्सरसाइज कराई जाएगी। ठीक है, साक्षी आपको, रूपाली आपको, शिवांश आपको, ऋषिराज चला गया है। सबको नेक्स्ट टर्म में बुक पढ़ना है। उसके बाद मैम क्या कहते हैं उसका हिंदी करके आप लोग को बता देंगी। उसके बाद फिर इसकी एक्सरसाइज कराई जाएगी। ठीक है क्लास? यस सर। ठीक है, और एक चीज, जिनकी मेंटल मैथ की बुक नहीं गई है या फिर जो बुक नहीं गई है वो स्कूल आके आज बुक ले सकते हैं।